कौन सा वर्ड किया था लास्ट? एक्सटिंक्ट। यस, फैलिसी। फैलिसिटी इसका मतलब क्या होता है? ब्लिस इसका सिनोनिम हो सकता है खुशी या फिर परम सुख। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो केक लेके आते हैं हम, केक के पीस थे 3, ठीक है, तो मम्मी ने 2 पीस दे दिए भाई को, 1 पीस दे दिया मेरे को, तो फिर क्या होगा? रोऊंगी ना मैं। पर यही अगर मान लो उसको दिया हो आधा, मेरे को दिया हो 2, तो मेरे को क्या होगी? खुशी, बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। तो वो क्या होता है? फेलिसिटी। ठीक है, परम सुख वो होता है। ठीक है, इसके बाद एक और वर्ड इससे याद आ रहा है बेटा, फैलेसी। फैलेसी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब होता है बेटा भ्रम, डाउट। सेकंड वर्ड फिक्शियस। कभी अगर मूवी जब आप देखते हो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वर्ड लिखा होता है कि यह मूवी काल्पनिक तथ्य के आधार के पर आधारित है, ऐसा लिखा होता है, और इंग्लिश में उसके लिए वर्ड लिखा होता है फिक्शियस। ठीक है, तो फिक्शियस का मतलब क्या हुआ बेटा? काल्पनिक। कभी आप सीरियल भी देखोगे ना, डेली सॉप्स, तो उसमें भी होता है कि यह इसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, यह काल्पनिक तथ्यों के आधार पर आधारित है, ऐसा कुछ लाइन लिखी होती है, और उसी के साथ में नीचे इंग्लिश भी लिखी होती है, और इस इंग्लिश में ही ये वाला वर्ड लिखा होता है फिक्शियस। ठीक है, थर्ड, सब ध्यान देने वाली बात होती है बेटा, अगर आप ध्यान दो तो आप काफी कुछ सीख जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा फॉक्सिक। शायद करवाया हुआ है ये वर्ड, वो गॉड सेक होता है, वो सेक मतलब के लिए। ठीक है, फॉक्सिक, फॉक्सिक का मतलब हो गया बेटा त्यागना। अब इसका सिनोनिम बता दो फटाफट। अबंडन, वेरी गुड। अरे आपकी वो रह गई, पीडीएफ रह गई, आज भेजूंगी जाके। फॉक्सिक, फॉक्सिक का मतलब होता है बेटा त्यागना, अबंडन, और एक और वर्ड करवा रखा है आपको पहले ही, डेजर्ट। याद हो तो, कई बार करवा रखा है। ठीक है, तो ये वाला DESERT इसका मतलब क्या होता है? त्यागना। वहां पे इतनी लाइट कैसे है? नवीन सर चमक कैसे रहे हैं? टॉर्च की लाइट है इतनी, कमाल होगी। नहीं, वीडियो बना रहे हैं वो। फॉक्सिक, फॉक्सिक का मतलब हो गया त्यागना। नवीन से गोरे होने की कोशिश कर रहे हैं। फॉक्सिक, फॉक्सिक का मतलब होता है त्यागना, अबंडन और डेजर्ट। यस, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेटा फ्रेल। हाँ, फ्रेल, FRAIL। हाँ, कमजोर, वेरी गुड, दुर्बल। और इसका एक हमने वर्ड और किया था, फीबल, किया था, याद है? इसका मतलब क्या होता है? दुबला पतला। और मैंने इससे रिलेटेड आपको एक वो भी करवाया था सेंटेंस कि मुकेश सर इज फीबल एज कंपैरिजन टू मी। सर को दोबारा मत बता देना कि भाई सेंटेंस कराया मैडम ने। नेक्स्ट है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल वर्ड भी हमने किया था ना। फ्रेगाइल का मतलब होता है नाजुक। ठीक है, फिफ्थ वर्ड
फ्रूगल, फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है बेटा अल्पव्ययी, जो कम खर्चा करता है उसको बोला जाता है फ्रूगल। जैसे कि शादी से पहले मैं बहुत खर्चा करती थी, लेकिन अब मैं खर्चा नहीं करती, अब मैं समझदार हो गई हूँ, गृहिणी बन गई हूँ अब मैं। तो आई कैन से दैट आई वॉज एक्स्ट्रावेगेंट बिफोर मैरिज, बट नाउ आई हैव बिकम फ्रूगल। ठीक है, अब मैं कम पैसे खर्च करती हूँ। हाँ, अच्छी बात है। खर्चो लेकिन फालतू के नहीं। पहले फालतू के खर्चती थी मैं। फालतू के कैसे? गए पबिया पार्क, चलो जी चीज बर्गर और मैंगो शेक। वो जो कन्फेक्शनरी है ना वहाँ, अमर कन्फेक्शनरी, उसको देखते ही पता था इसने खाना ही यही है। तो मैं रोज जाती, रोज जाती, उसको ऑर्डर पता है आपने खाना। और पहले मेरे पास ड्रेसेस इतनी जान भर की सारी, जब मेरी मैरिज हुई तो सारी की सारी ड्रेसेस जब हमने किसी को जब दी तो उसको इतना अच्छा लगा कि वाह इतनी ड्रेसेस। कम से कम 50 to 60 ड्रेसेस होंगी मेरी, 50 to 60 ड्रेसेस जो पार्टी वियर ड्रेसेस होती हैं वो फालतू का कपड़ा, वो इतना पड़ा। और शूज के पेयर्स इतने पड़े, बहुत ज्यादा, ये भी नहीं डालना, ये भी नहीं डालना, अब तो नहीं लूंगी, ये नहीं डालना, ये नहीं डालना, बहुत सारे पेयर्स भरे हुए। तो अब मैं जब मतलब अभी भी मैं अगर मान लो मेरे मायके जाती हूँ तो वहां पे 9 से 10 पेयर ऑफ सूट ऐसे पड़े हैं कि देने का मन नहीं करता कि दे ये या नहीं। तो मैं वहां पे जब जाती हूँ, क्योंकि लोकल ही है, तो मैं बैग क्या उठाऊं, मैं इधर से सामान नहीं लेके जाती, कुछ भी सारा से मेरा सामान वहां पे पड़ा है। इतना देने के बाद भी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना फालतू का खर्चा करती थी उस टाइम पे। और मुकेश सर भी कहते थे मैडम कोई फायदा को नहीं, कोई फायदा को नहीं। अब मेरे समझ आता है हाँ सच में कोई फायदा को नहीं। तो अब मैं फ्रूगल बन चुकी हूँ, अल्पव्ययी। अब मुझे ये है कि जो शादी के जोड़े मेरे जो जितने पड़े हैं उसको हंडा लो, सही है, बढ़िया रहूंगी। नेक्स्ट, गैलेंट। गैलेंट कहने दो, इसका मतलब ऐसे होता है बेटा वीर, शौर्य, करेजियस का सिनोनिम है ये। ठीक है, अगला वर्ड करते हैं हम कॉन्ग्रीगेट। ये वर्ड मैंने एक बार यूज भी किया था, बताया भी था आपको। कॉन्ग्रीगेट इसका मतलब होता है गैदर, मतलब कि इकट्ठा करना। और मैंने जब आपको बताया था कॉन्ग्रीगेशन बताया था, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, याद हो तो? सत्संग। जो सत्संग होता है ना, मतलब जहां जाके भजन कीर्तन करते हैं हम इकट्ठे, जैसे घर पे करा लिया, कहीं किसी के घर में हुआ, तो वो कॉन्ग्रीगेशन होता है बेटा, सत्संग। ठीक है, और कॉन्ग्रीगेट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना, गैदर, कलेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड, जेन्युइन या फिर कॉर्डियल। हाँ बिल्कुल, दोस्ताना, या फिर हम कह सकते हैं मिलनसार, जिसको मतलब जिसको मिलो तो ऐसा लगे कि हाँ इससे पहली बार ही नहीं मिल गए, बहुत बार हो गया, लेकिन मिले चाहे 2 मिनट पहले ही हो। ठीक है, जेन्युइन इसका मतलब होता है मिलनसार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्ली। यूज आ जाता है, ये नरेशन में यूज होता है कई बार। ठीक है, नरेशन कब भी करोगे ना तो सेंटेंस में लिखा हुआ आ जाएगा ग्ली। इसका मतलब क्या होता है, आनंद, खुशी, खुशी का ही सिनोनिम है ये। नाइन्थ वर्ड है हमारे पास गाइल, GUILE, या फिर डिसीट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा, डिसीट, इंपॉर्टेंट लिख रही हूं मैं, डिसीट।
हाँ, क्या? धोखा। वेरी गुड। छल कपट को बोला जा सकता है, धोखा कहा जा सकता है, प्रेम कहा जा सकता है। ठीक है। 10th वर्ड, कनिंग भी इसका सिनोनिम हो सकता है, CUNNING, कनिंग। नेक्स्ट, एग्जॉस्टेड। स्पेलिंग की तरफ ध्यान देंगे सभी के सभी। EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। सोख लेना। एग्जॉस्टेड इसका मतलब होता है बेटा थका होना, टायर्ड। टायर्ड का सिनोनिम है ये। और यही अगर मान लो मैं इसको, ये वर्ब है एग्जॉस्टेड, ठीक है, एक्शन है ना। अब यही अगर मान लो एग्जॉस्ट बना दिया मैंने इसको, तो ये क्या है? एग्जॉस्ट वो लगे हुआ ना, एग्जॉस्ट है ना वो, क्या है वो पंखे से जो लगे हुए, एडजस्ट है। सच्ची? और फ्रिज, फ्रिज के ऊपर जो आप लगाते हो वो क्या है? स्टेबलाइजर। अच्छा, वाह। देखो यही तो हमारी इंग्लिश है जिसकी वजह से हम पीछे हैं। वो स्टेबलाइजर नहीं होता, वो स्टेबलाइजर होता है बेटा। ठीक है, स्टेबलाइजर होता है। ये एडजस्ट नहीं होता है, ये एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, नाउन है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब ये नहीं है कि अब ये थका हुआ है, ये नाउन है। इसीलिए तो मैं ये चीज आपको मेंशन कर रही थी कि ये नाउन भी है और ये हमारे पास में क्या है, वर्ब भी। वर्ब मतलब कि अगर एक्शन हो गया तो इसका मतलब हो गया थका होना। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को बाहर निकालना। अब देखो इसका जरूरी नहीं है एयर को, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर किसी भी तरह की अगर मान लो आग भी लग जाती है तो भी हम एग्जॉस्ट को ही प्रेफर करेंगे, मतलब कि इंटरनल पार्ट को, जो भी चीज है उसको हमने बाहर निकालना है, उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसे क्या बोला जाता है? एग्जॉस्ट। ठीक है, तो नाउन भी है ये, वर्ब भी है। देखिए फर्स्ट, अब सेंटेंसेस बनाते हैं हम। फेलिसिटी, फेलिसिटी ब्लिस, इसका मतलब क्या होता है बेटा? परम सुख। आई फेल्ट रियली ब्लेस्ड आफ्टर बीइंग मैरिड, की भी मतलब मुझे मैरिज के बाद में बहुत ही ज्यादा सुख मिल रहा है। फैलेसी, फैलेसी का मतलब क्या होता है? भ्रम। इट वॉज माई फैलेसी दैट देर इज नो चेंज बिटवीन द मैरिड लाइफ एंड अनमैरिड लाइफ, कि मेरा ये भ्रम था कि मैरिड और अनमैरिड लाइफ में कोई फर्क ही नहीं होता, लेकिन बहुत दिन रात का फर्क होता है। फिक्शियस, फिक्शियस का मतलब क्या होता है बेटा? काल्पनिक। ठीक है, a lot of movies and serials are based on fictitious events, कि बहुत सारी मूवीज और इवेंट्स जो है, सीरियल्स जो है, वो काल्पनिक तथ्यों के ऊपर ही आधारित है। तथ्य वर्ड भूल गई थी मैं पहले। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना, डेजर्ट। ठीक है, आई कैन फॉरसेक अ मील फॉर माई, नहीं छोड़ो, आई कैन फॉरसेक एनीथिंग फॉर माई पेरेंट्स, कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी त्याग सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ। फ्रेल, फ्रेल का मतलब हो गया दुर्बल, फीबल, फ्रेगाइल। इसका सेंटेंस मैं नहीं बनाऊंगी, तुम मुकेश सर को बता देते हो। इससे नेक्स्ट है फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या हो गया? अल्पव्ययी। नाउ आई हैव बिकम फ्रूगल देन बिफोर, कि पहले के मुकाबले अब मैं अल्पव्ययी हो चुकी हूँ, कम खर्चा करती हूँ। कॉन्ग्रीगेट और गैदर, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इकट्ठा करना। अ गर्ल shouted in the mob and congregate everyone, कि एक लड़की ने चीख लगाई और सभी को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। जेनियल और कॉर्डियल, इसका मतलब क्या होता है? मिलनसार। प्रदीप सर हैव द पर्सनालिटी ऑफ जेनियल एंड कॉर्डियल, कि प्रदीप सर की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा मिलनसार है। ग्ली, ग्ली का मतलब क्या होता है? आनंद, बहुत ज्यादा खुशी मिलना। आई फेल्ट रियली ग्ली आफ्टर मीटिंग माई पेरेंट्स, की पेरेंट्स को मिलने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद मिला। गाइल और डिसीट, इसका मतलब क्या होता है? छल कपट। ऑलवेज
द गाइल एक्शन रिजल्ट्स नेगेटिव टू यू। अगर किसी का बुरा करोगे तो आपका ही बुरा होगा, किसी के साथ छल कपट करोगे तो आपके पास ही वापिस आएगा। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका होना। इट्स ओनली 9:30 नाउ एंड आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। अभी 9:30 बजे हैं और मैं अभी से ही थका हुआ फील कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हमने बना लिए। यस, फेलिसिटी परम सुख, फ्रेल दुर्बल, फीबल कमजोर, फिक्शियस काल्पनिक, आवाज नहीं आ रही, फैलेसी भ्रम, फॉरसेक फेलिसिटी, फिक्शियस काल्पनिक, कॉन्ग्रीगेट फेलिसिटी क्या था, परम सुख था ना कि काल्पनिक था। कॉन्ग्रीगेट इकट्ठा करना, फ्रूगल ग्ली, जेनियल मिलनसार, एग्जॉस्टेड गाइल छल कपट, डिसीट डिसीट धोखा छल कपट, कॉर्डियल दोस्ताना या फिर मिलनसार। ठीक है बेटा, तो ये हमने 10 वर्ड कर लिए। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने बेसिक्स पर। देखिए बेटा, हमने जो है कल किया वर्ब, किस 3 चीजों के ऊपर हमने फोकस किया था। हमने फोकस किया था डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। और किसमें हमने फोकस किया था, हमने किया था डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। फिर हमने किसके ऊपर फोकस किया था, विल, शैल, और फिर उसके बाद में क्या लगाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी पूछ लो, नहीं प्रॉब्लम, आगे चले। ये तो थे हमारे पास सिंपल, ठीक है, कि मैं वहां गया, मैं वहां जाता हूं और मैं वहां जाऊंगा, सिंपल सेंटेंसेस। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है और आगे के लिए हमारे पास और किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, हमारे पास आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहां पर भी आपको ये मिल जाए ना और हेल्पिंग वर्ब के साथ में मिले, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी मिल सकती है, या तो मिल सकती है इज, एम, आर, और ये किस में चला जाएगा बेटा, इज, एम, आर किस में आता है, प्रेजेंट में। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल गई, लेकिन उसके आगे क्या मिल गया, वॉज, वर्ब, तो फिर ये किस में चला जाएगा बेटा, पास में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल गई, लेकिन आगे क्या मिल गया, विल, शैल और बी, तब हमारे पास ये क्या बन गया बेटा, फ्यूचर, फ्यूचर। ठीक है, ये अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी कब है, हमने तब लगानी है जब कोई काम चल रहा हो। अगर प्रेजेंट कोई भी काम कंटिन्यूटी में होगा ना, तो वो उसके लिए ही हमेशा क्या लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे ये लाइट चल रही है, जैसे ये हाथ हिला रही है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और कोई भी काम जो चल रहा हो, जैसे वो लिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट के थे। अब इसी तरीके से पास्ट में भी तो कॉन्टिन्यूस हो सकता है ना, कि मैं सो रहा था, 6 बजे मैं सो रहा था, ठीक है, मैं 9 बजे खाना खा रहा था, मैं वहां जा रहा था, तो ये भी कॉन्टिन्यूस ही है ना, कि कोई काम चल रहा था पास्ट में। इसी तरीके से फ्यूचर, फ्यूचर में भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी आ जाती है। जैसे कल मैं वहां जा रहा हूँगा, ठीक है, कोई काम कर रहा होऊंगा, जैसे कि कल हम 9 बजे दोबारा से इंग्लिश का लेक्चर लगा रहे होंगे, काम चल रहा होगा ना, तो कॉन्टिन्यूस के लिए हम हमेशा क्या लगा देंगे बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर हुआ सभी को कि कब लगाना है। अगर प्रेजेंट का एक्शन है, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, तो इज, एम, आर लगा दो, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। अगर पास्ट का एक्शन है तो क्या लगाओगे, वॉज, वर्ब, सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, वॉज, और प्लूरल के साथ क्या लगाओगे, वर्ब।
ही के साथ क्या लगाओगे? वॉज। दे के साथ क्या लगाओगे? वर। और शी के साथ क्या लगेगा? इन दोनों में से बताओ। वॉज। ठीक है, अब ये पता है आपको आई और वी के साथ शैल लगाना है और बाकी सभी के साथ क्या लगाना है? विल। अब फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा तो विल शैल लगा दो और साथ में क्या लगा दो? बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब हमने स्ट्रक्चर्स भी किए थे, जैसे कि अगर मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखती हूँ, मैंने कहा कि मैं वहां जा रही हूँ, या फिर चलो लिख देती हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, आई एम गोइंग देयर। देख लो, मैं, ये क्या है? सब्जेक्ट। फिर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या नहीं? प्रेजेंट किया ना, यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या है? मेन वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। कहाँ पे जा रही है? वेयर। आंसर मिल गया ना, देयर। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इसको क्या बनाना है? नेगेटिव। नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाना है ना, लगाओ। आई एम नॉट गोइंग देयर। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाओ इसी का, क्या बनेगा? एम आई गोइंग देयर। अब एम पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा? इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बनाओ, क्या बनेगा? एम आई नॉट गोइंग देयर। ठीक है बेटा, अब मुझे अगर एम और नॉट को इकट्ठा करना है, मैं इसको क्या बनाऊंगी? एम एंड आई गोइंग देयर। लेकिन जैसे हमने कल किया कि शैल और नॉट के साथ हमने शैल एंड नहीं बनाना, वो वॉन्ट बनाना है, वही चीज हमने यहाँ पे करनी है। हमने एम और नॉट के, एम के साथ में नॉट नहीं लगाना, हमने इसको क्या बना देना है बेटा? आर। ये भी एक रूल है। ठीक है, आर बन जाता है, एमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये बन गया। अब एक और स्ट्रक्चर करते हैं, एक और सेंटेंस करते हैं हम। जैसे कि मान लो मैंने लिखा मैं पढ़ा रही हूँ, बनाओ मैं पढ़ा रही हूँ। आई, रहने दो, हम पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग। स्टडिंग क्या? क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश। वी आर स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, समझ गए क्यों बनाया है? क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है काम। नेगेटिव बनाओ, क्या बनेगा? वी आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए का इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? आर वी स्टडिंग इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं? इंटेरोगेशन लगाएंगे पीछे। नेगेटिव इंटेरोगेशन बनाओ, क्या बनेगा? आर वी नॉट स्टडिंग इंग्लिश। इंग्लिश। ठीक है, इंटेरोगेशन। अगर मुझे आर और नॉट को इकट्ठा करना है तो भी बना सकती हूँ मैं, आरंट वी स्टडिंग इंग्लिश। समझ गए? हिंदी क्या होगी इसकी? हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। सिंपल। इसी तरीके से वॉज वर्ब का है। वॉज वर्ब का क्या है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे थे। अगर मान लो मुझे ऐसे बनाना है, हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, पास्ट टेंस बन गया ना, तो क्या बनाएंगे? वी वर स्टडिंग इंग्लिश। कुछ फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया ना? क्या लगा दिया हमने? वर्ब। उससे इंग्लिश बदल गई, उसकी इंग्लिश की हिंदी बदल गई। इसी को नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? वी वर नॉट स्टडिंग इंग्लिश। इंटेरोगेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? वर वी स्टडिंग इंग्लिश। नेगेटिव इंटेरोगेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? वर वी नॉट स्टडिंग इंग्लिश। समझ गए? फ्यूचर बनाओ। अब फ्यूचर में हमने क्या करना है? वॉज वर्ब नहीं लगाना, इज मार्क नहीं लगाना, क्या लगाना है? विल शैल। वी के साथ में क्या लगाते होते हैं हम? शैल। तो मिलाओ, वी के साथ शैल लगाओ, वी शैल। शैल के बाद एक और चीज लगानी थी, बी। वी शैल बी स्टडिंग इंग्लिश। ये क्यों लगाया बी? क्योंकि बेटा विल और शैल के बाद
यहाँ से मेरे को शायद थोड़ा सा करंट सा लग रहा है, इसकी वजह से चल रहा है क्या ये? ठीक है। विल और शैल के बाद में हमेशा क्या आता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी तो रूल तो बदल गया। ऐसे तो नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि विल शैल कहता है कि भी मैं क्या लगाऊंगा? बी। तो इस मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊंगा? फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। इसीलिए यहाँ पे एक चीज फिक्स कर दी, वो क्या कर दी? बी। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, इसीलिए बी फिक्स किया है यहाँ पे। बनाओ, वी शैल बी स्टडिंग इंग्लिश। नेगेटिव बनाओ, वी शैल नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश। इंटरोगेशन बनाओ, क्या बनेगा? शैल वी बी स्टडिंग इंग्लिश। इन नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ, शैल वी नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश। हमने क्या कोई स्ट्रक्चर में चेंज किया? नहीं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। नोट लगाना है तो किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंटरोगेशन बनाया तो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगाया? सेंटेंस के आगे। नेगेटिव इंटरोगेशन बनाया तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे है, लेकिन नोट कहाँ लगाया? सब्जेक्ट के बाद। कोई चेंजेस नहीं किए बेटा। ठीक है, अब मैं कुछ एक सेंटेंसेस बोलती हूँ, इनको लिखो, बनाओ अपने को। इन दोनों में से मतलब कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडेफिनेट मतलब सिंपल सेंटेंसेस और कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होंगे बस। ठीक है, फिर उसके बाद आगे करेंगे। पहला सेंटेंस आपका क्या? क्या तुम कल दिल्ली जाओगे? कोई किसी का ना देखे बेटा, जिसको बेसिक नहीं आते वो तो बिल्कुल भी ना देखे, और जिसको आते हैं उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या तुम कल दिल्ली जाओगे? सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, मैं कल पार्टी में नहीं जा रहा हूं। मैं कल पार्टी में नहीं जा रहा हूं। मैंने आज लेट खाना खाया, लेट ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया। मैंने आज लेट या देरी से नाश्ता किया। मैंने आज देरी से नाश्ता किया। वह अच्छा खाना पकाती है। वह अच्छा खाना पकाती है। कल 5 मिनट देरी से क्लास शुरू होगी। कल 5 मिनट देरी से क्लास शुरू होगी। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो? हाँ चलो, काम कर लेना वहां पे। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो? वह बकवास कर रहा था।
बुलशिट बोलते हैं बेटा, ठीक है। वह बकवास कर रहा था। अब तुम्हें सेंटेंसेस समझ आ रहे होंगे। अब तुम्हें सेंटेंसेस समझ आ रहे होंगे। कितने हो गए? 7 हो गए, 3 और लिखो। 8 हो गए। दक्षिणा, क्या तुमने अपना बैग चेक नहीं किया? क्या तुमने अपना बैग चेक नहीं किया? आज मैं बिल्कुल भी फोन नहीं चलाऊंगी। आज मैं बिल्कुल भी फोन नहीं चलाऊंगी। कर लिया? अब करो। किसी का देखकर ना करें, खुद का दिमाग लगाएं, क्योंकि यही साथ निभेगा और कुछ नहीं। क्या बात है? नहीं देखना। हिंदी पहले क्यों नहीं लिखी? पहले इंग्लिश लिख रहे थे। बना लिया ये पीछे आपने? ट्राई करो। गलत ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, कोई बात नहीं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिए हैं, सिंपल से सेंटेंसेस हैं बेटा, बिल्कुल
सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर यूज करना है, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, बस। ये 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, और 6 टाइप सेंटेंसेस में ईच 4 है, तो 24 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। कर लिए? कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। आई डिड, अच्छा। हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, लास्ट में आना चाहिए। वेरी गुड। बुलशिट नहीं होता, बुलशिट है बेटा, बुलशिट, SHIT, एब्सर्ड, ठीक है।
बेटा कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको, कोई आपको ग्रेडिंग नहीं मिलने वाली। खुद को जज करो कि हम कहाँ पे हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करके करोगे देन यू विल बी नॉट एबल टू एनालाइज योरसेल्फ। अपने आप को एनालाइज कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना, पता ही नहीं लगेगा आपको कि मेरे को सेंटेंसेस आते हैं या नहीं। तो खुद का करो बस। I shall never at all यूज करना था। I shall not use the phone today at all। कर लिए बेटा? चाहिए टाइम थोड़ा सा? कुछ तो बोलो, चुप ना रहो, कुछ तो कहो। कर लो कर लो। यस बेटा, फर्स्ट सेंटेंस बोलना। क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो? जाओगे? नहीं जाते? यही है सेंटेंस। जाओगे सिंपल सेंटेंस है, कोई कॉन्टिन्यूस नहीं है, और फ्यूचर है। और फ्यूचर के लिए हमने क्या लगाना है बेटा? विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही लगाना है ना। क्या तुम इंटेरोगेशन है, इंटेरोगेशन में हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहती है? आगे, आगे रहती है ना। तो तुम के साथ में क्या लगाते हैं हम? विल लगाते हैं या फिर शैल लगाते हैं? विल। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? विल यू। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाओगे, जाने की इंग्लिश क्या है? गो। विल यू गो टू दिल्ली? कहाँ पे बेटा? कल या परसों? कल। तो क्या यूज करोगे? टुमारो। किस किस का सही है ये सेंटेंस? बॉयज। चलो कोई बात नहीं। सेकंड सेंटेंस बताओ। क्या? मैं कल पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। देखो बेटा, आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है बस कि हमारा स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा। जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूस है ना। कॉन्टिन्यूस किसका है? ये प्रेजेंट का है या नहीं? प्रेजेंट में हमने क्या सीखा? हमने क्या लगाना है? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यही सीखा है हमने, सीखा है या नहीं? तो अब मैं की इंग्लिश क्या बनेगी? आई। आई के साथ क्या लगाओ? एम। आई एम। अब नहीं जा रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है ना। आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी कल, टुमारो। ठीक है, बस ऐसे करना है। किस किस का सही है ये? ऐसे ही हाथ नहीं खड़े करने। थर्ड, थर्ड बताओ क्या है? मैंने आज देरी से नाश्ता किया। मैंने आज देरी से नाश्ता किया। राइटिंग ऐसी ही है मेरी बेटा, वैसे तो अच्छी है, फास्ट में ऐसी है मेरी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है मैंने प्राइज जीते हुए हैं, मैंने सच में जीते हुए हैं। मैं तब हम फाउंटेन पेन से लिखते थे,
ठीक है, मैंने आज देरी से नाश्ता किया, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट में क्या यूज करते हैं हम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर क्या यूज करते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये यूज करते हैं। तो मैंने की इंग्लिश क्या यूज करेंगे हम, आई। अब जब कोई चीज हम इनहेल करते हैं ना, चलो पहले सिंपल ही बना देते हैं, डिड से यूज करते हैं, क्या बनेगा, आई डिड, फिर उसके बाद खाना खाया है ना, नाश्ता किया, नाश्ता किया मतलब उसको खाया होगा, आई डिड ईट द ब्रेकफास्ट लेट। ये सेंटेंस भी बन सकता है। किसी ने सिंपल अगर लिखा है ना, आई डिड, किया, किया को क्या बोलते हैं, डू, डिड, डन, यही होता है ना करने को। तो करने की इंग्लिश होती है डिड, खाने की इंग्लिश नहीं कर रहे हम। तो ये भी बन सकता है, आई डिड द ब्रेकफास्ट लेट। ठीक है, अब किसी बच्चे को अगर ये पता है कि हम जो है कोई चीज जब खाते हैं तो उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं हैव। कौन सी, हैव की सेकंड फॉर्म क्या है बेटा, हैड। तो ये बन सकता है, आई हैड द ब्रेकफास्ट लेट, ऐसे भी बन सकता है। हाँ टुडे लिख देना भाई लास्ट में। सेंटेंस सही है ना, एम्प्टी था ना, मैनर ऑफ टाइम। ठीक है, समझ गए, ये चीज है। अब इसके बाद फोर्थ, हाँ, वह अच्छा खाना बनाती है, अच्छा खाना पकाती है, वह के लिए क्या लगाएंगे हम, ही। इसके बाद भाई सिंपल है, सिंपल वो अच्छा खाना बनाती है, ठीक है, इसका मतलब सिंपल टेंस है हमारे पास प्रेजेंट का। प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं बेटा, डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये नहीं लगाएंगे तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। अब वो बनाती है, पकाती है अच्छा खाना, तो पकाने की इंग्लिश होती है बेटा कुक, ठीक है, बनाने की इंग्लिश होती है मेक, ठीक है। तो वो पकाती है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाँ कुक। शी सिंगुलर है या प्लूरल, साथ में ऐसे ही यस लगाओ, शी कुक्स द फूड वेरी वेल, बहुत अच्छा खाना बनाती है। वेल ही यूज करें, यहाँ पे गुड फूड नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आगे अगर ऐसे बनाना हो, शी, अब यहाँ पे डू डज लगाती हूं मैं, क्या बनेगा, शी डज कुक द फूड वेरी वेल, वेरी हटा दो, वेल लगा दो सिंपल, तो भी ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है, जब मैडम पढ़ाते हैं तब तो सही लगता है, अदरवाइज खुद बनाते हैं तो गलत हो जाता है, पता नहीं क्यों, है ना। फिफ्थ सेंटेंस करो, क्या है, क्या, कल 5 मिनट देरी से क्लास शुरू होगी, यही है, यही है क्या, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में क्या लगाना है, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लिखेंगे द क्लास, उसके साथ क्या लगाएंगे, विल या शैल, विल, द क्लास विल स्टार्ट लेट बाय 5 मिनट्स, ठीक है। विल शैल लगा दिया, साथ वर्ब की क्या लगा दी हमने, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। कल, कल की इंग्लिश लगानी है तो यहाँ पे लगा दो टुमारो, ठीक है।
अगला सेंटेंस क्या था? क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है ना प्रेजेंट का। यहाँ पे हमने क्या लगाना है फिर? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, अब यहाँ पे तुम, मैं तुम के लिए क्या लगाऊंगी? मैं यू। यू से पहले क्या लगाना है मुझे? आर। क्यों लगाया? क्योंकि सेंटेंस क्या है हमारे पास? इंटेरोगेटिव। आर यू मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो? आर यू कमिंग? चल रहे हो, गोइंग भी लगा सकते हो। मेरे साथ चल रहे हो तो कमिंग हो जाएगा, गोइंग नहीं होगा। ठीक है, आर यू कमिंग विद मी टू माई होम या हाउस? ठीक है, आर यू कमिंग विद मी टू माई हाउस। ऐसे भी बना सकते हो, आर यू कमिंग टू माई होम विद मी, ऐसे भी बना सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, बस ये गलत नहीं होना चाहिए, आर और गोइंग या कमिंग। अगला सेंटेंस, वह बकवास कर रहा है, कर रहा था। कौन सा है ये? पास्ट, पास्ट का कौन सा? कॉन्टिन्यूस। क्या लगाना है? वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। विम्सिकल देख रहे हैं भाई? वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। कर रहा था, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ही वॉज क्या कर रहा था भाई? वो बकवास बोल रहा था ना, कहने का मतलब है ही वॉज टॉकिंग या फिर स्पीकिंग क्या? एब्सर्ड। इसने बच्ची ने लगाया था, बहुत बढ़िया वर्ड है, ये सीखा था आपने। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेढंगा, मतलब कि सही ढंग से बात ना करना। आप बुलशिट भी यूज कर सकते हो, ऑकवर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है कौन सा मर्जी यूज करो, स्ट्रक्चर सही यूज करना है बस। ठीक है, अगला भाई सेंटेंस क्या है? हाँ, अब तुम्हें सेंटेंस समझ आ रहे होंगे। यस, आ रहे होंगे, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है। आ रहे होंगे मतलब कि कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस। रहे होंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी। कॉन्टिन्यूअस किसका है? ये हमारे पास में प्रेजेंट का है। ठीक है, होंगे का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर है, ये किसका है बेटा? प्रेजेंट का। ठीक कर लेना, ठीक है, प्रेजेंट का है ये। तो प्रेजेंट का मतलब क्या है कि आपको क्या लगाना है? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो बनाओ, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द sentences, अंडरस्टैंडिंग द sentences। वैसे तो ये फ्यूचर का होना चाहिए मेरे हिसाब से, फ्यूचर का ही है ये, इसकी हिंदी बनती है अदरवाइज अब तुम्हें सेंटेंस समझ आ रहे हैं। अगर ऐसे होता तो ये इंग्लिश बनती, आ रहे होंगे तो ये बनेगा बेटा नाउ यू के साथ क्या लगाएंगे हम? विल। नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंसेस। बस ये बात है, स्ट्रक्चर वो लगाओ बस। अगला, क्या तुम्हें हाँ, क्या तुमने अपना बैग चेक किया? अपना बैग चेक नहीं किया,
सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में लगता है बेटा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लगाओ, डिड इंटरोगेशन है ना, इसलिए डिड कहाँ जाएगा, पहले। डिड यू, अब चेक नहीं किया तो का मतलब क्या होगा, डिड यू नॉट चेक, चेक या चेक्ड, चेक योर बैग। अगला, आज मैं बिल्कुल भी फोन नहीं चलाऊंगी। आज मैं बिल्कुल भी फोन नहीं चलाऊंगी। चलाऊंगी सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं, आई शैल, अब नोट लगाना किसके साथ लगाऊंगी, शैल के साथ। आई शैल नॉट यूज या फिर ऑपरेट माई फोन एट ऑल टुडे। एट ऑल का मतलब होता है कि बिल्कुल भी, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। I shall not use my phone at all today. और अगला सेंटेंस है खत्म। कितने सही है, सच सच बताना, 10 में से 10 वाले बच्चे सही है, उसमें फ्यूचर भी यूज हो सकता है। 10 वाले बच्चे, कोई भी नहीं है। 9 वाले बच्चे, 8 वाले, हाथ से ही खड़े किया करो। 9 वाले बच्चे ऐसे, हाँ। 8 वाले खड़े हो जाइए, 9 वाले, 8 वाले जिनका नाम आता जाए ना, मतलब जिसको लगे कि हाँ 8 में मैं आता हूँ, वो खड़े हो जाना, ठीक है। 7 वाले, 6 वाले, 5 वाले, बस उससे नीचे कोई नहीं। सिर्फ 2 बच्चे, 3, क्यों भाई? आपके गर्ल्स है, दर्शना से पीछे बैठी है जो, कितने हैं? स्ट्रक्चर सही है, स्ट्रक्चर सही होने चाहिए बस, बाकी कोई बात नहीं है। टोल नहीं लगाया, यस्टरडे नहीं लगाया, टुमारो नहीं लगाया, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर वाले चलो कोई बात नहीं, कल बात करेंगे इससे, ठीक है। फिर इसका मतलब ये है कि कल मुझे सेंटेंसेस पे ही वर्क करना है, इन्हीं पे, ठीक है। तो हम सेंटेंस ही करेंगे, लेकिन वो सेंटेंस आपके पास पहले से ही रेडी मिलेंगे, आपको हिंदी नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।